हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी 12th एग्रीकल्चर में फिर अपन बात कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट की शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज की। तो आज अपना टॉपिक है भाई मृदा उर्वरता पूरा हो गया। अब बात करेंगे मृदा उत्पादकता की। तो मृदा उत्पादकता क्या है मैंने बता चुका था। मृदा उत्पादकता क्या है कि फसल उत्पादन होने की क्षमता ही क्या कहलाती है, आपकी मृदा उत्पादकता कहलाती है। मृदा उत्पादकता क्या है कि फसल उत्पादन होने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उत्पादकता कहलाती है। अब जैसे अपन बात करते हैं कि फसल उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियों में, फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। मृदा उत्पादकता का अंतर समझ गए कि फसल उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। अब मृदा उत्पादकता की अगर अपन दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, किसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, जैसे अथवा लिख के अपन दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, तो दूसरी परिभाषा क्या होती है कि मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से। मतलब क्या है कि एक इकाई ये हेक्टेयर क्षेत्र अपना कितना है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र है। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र से क्या है कि जितनी क्रॉप उत्पादन होगी यानी फसल उत्पादन होगा, क्या होगा, फसल उत्पादन होगा। फसल उत्पादन ही क्या कहलाती है, मृदा उत्पादकता कहलाती है। फसल उत्पादन ही क्या कहलाती है, उस क्षेत्र की मृदा उत्पादकता कहलाती है। क्या कहलाती है, मृदा उत्पादकता। तो मृदा उत्पादकता समझ गए क्या है कि फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। और मृदा उत्पाद दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो क्या है कि मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। आगे बात करते हैं अपन, जैसे मृदा उत्पादकता की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो कौन कौन से कारक है, देखो पहली बात करते हैं मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता की बात करेंगे, फिर मृदा की भौतिक दशा की बात करेंगे, मृदा की स्थिति की बात करते हैं, उत्पाद की मांग की बात करते हैं, यातायात के साधन की बात करते हैं और अन्य कारक। ये 6 प्रकार के प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन से हैं कि भाई मृदा की उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन और अन्य कारक। बात करते हैं पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है कि मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता की बात अपन सब देख चुके हैं क्या कि भाई मृदा की यानी खेत में जितने अधिक पोषक तत्व होंगे उस खेत की क्या होगी, उर्वरता क्षमता भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। अब बात करते हैं सीधी सी यहाँ कि मृदा में यदि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं तो मृदा की उपजाऊ क्षमता भी क्या होगी, अच्छी। और मृदा की उपजाऊ क्षमता अच्छी होगी तो मृदा की उत्पादकता क्षमता भी क्या होगी, अच्छी होगी। भाई सीधी सी बात अपन कर चुके हैं, यदि मृदा की उर्वर क्षमता अच्छी है तो मृदा की उत्पादक क्षमता भी क्या होगी, अच्छी होगी। समझ गए। तो क्या होगा, यदि मृदा में क्या है पौधे के वृद्धि और विकास के लिए, पौधे के वृद्धि और विकास के लिए क्या है आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में एवं उचित अनुपात में उपस्थित हैं तो मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा की। बात करते हैं किसकी, मृदा की भौतिक दशा की। तो भौतिक दशा क्या है कि मृदा की संरचना कणाकार। तो मैं ये बात बता चुका हूँ पहले, इससे पहले कि भाई अपन बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं कि भौतिक दशा की बात करते हैं। तो भौतिक दशा में हमेशा किस चीज की बात करते हैं कि मृदा के कण, रंग, आकार, उसकी संरचना, स्थिति, इन सब पॉइंटों की जहाँ भी बात होती है वो क्या है, भौतिक दशा की बात होती है। अपन ने पहले भी देखा था भौतिक दशा क्या है। तो यहाँ बात करते हैं कि मृदा की संरचना, कणाकार, जल धारण क्षमता, वायु संचार आदि मृदा की क्या है, भौतिक गुण है। कौन कौन से भौतिक गुण है भाई, मृदा की संरचना, कणाकार यानी कण का आकार, जल धारण क्षमता यानी जल को ग्रहण करने की क्षमता, वायु संचार यानी कितना मृदा कितनी क्या है ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रही है, छोड़ रही है, ले रही है, दे रही है। तो ये सारे क्या है, भौतिक गुण है। यदि मृदा की भौतिक दशा क्या होगी, अच्छी होगी तो पौधे का वृद्धि और विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई मृदा की क्या होगी, अगर भौतिक स्थिति अच्छी होगी, यानी भौतिक स्थिति का मतलब क्या है कि कण का आकार, संरचना, रंग, रूप ये सारे क्या होंगे, अच्छे होंगे तो पौधे का वृद्धि और विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। फिर आगे बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, मृदा की स्थिति। तो मृदा की स्थिति में क्या बात करेंगे अपन कि भाई मृदा कहाँ है, यदि
क्या है, अपना फील्ड कहाँ है भैया, शहरों के पास है। कहाँ है, शहरों के पास। तो शहरों के पास फील्ड होने से क्या होगा कि भाई जिस उसमें जो भी उत्पादन प्राप्त होगा उसको कहाँ बेच सकते हैं अपन, शहरों में बेच सकते हैं। और शहरों में बेचने से क्या होगा, अपन को इनकम प्राप्त होगी। तो गाँव से और शहर ले जाने में जो खर्च हो रहा है, जो पैसा क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, यानी जो पैसा क्या हो रहा है, अपना खर्च हो रहा है, उसमें क्या आ जाएगी, कमी। और कमी आने से क्या होगा, खर्च में कमी होने से क्या होगा, उत्पादन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि। भाई इकोनॉमिक्स यही तो कहती है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो यहाँ कृषि का भी यही महत्व है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो मृदा की स्थिति क्या है कि शहरों के पास वाली मृदा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। शहरों के पास वाली मृदा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि शहरों के पास होने के कारण उत्पादकों को फसल को शहर में बेचने की क्या हो जाती है, सुविधा मिल जाती है, और जिससे अधिक से अधिक क्या होता है, मूल्य कमा सकते हैं। तो समझ गए क्या है कि भाई शहरों के पास वाली क्या है, मृदा अधिक उपजाऊ होगी। शहरों के पास की मृदा क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। क्यों, क्योंकि शहरों के पास होने के कारण क्या होगा, उत्पादकों को फसल को शहर में बेचने से क्या होगी, अधिक सुविधा मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन कमा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है अपना उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग क्या होता है कि भाई अपन किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि भाई उस वस्तु की मांग कितनी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के नियम के अनुसार ये सारी चीजें बनाएगी, ये मृदा की स्थिति, उत्पाद की मांग। तो मांग यही चीज कहती है, क्या कहती है कि किसी उत्पाद की अगर मांग अधिक है, क्या है, उसकी मांग अधिक है और सप्लाई क्या है, कम है। मतलब क्या है, किसी वस्तु की क्या है, जैसे अपन बात करते हैं कि उसकी मांग ज्यादा है और उसका क्या हो रहा है, निर्माण कम है, तो उसका मूल्य क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे किसी वस्तु की क्या है, मांग अधिक है, क्या है, मांग क्या है, अधिक है। जैसे अपन मांग की बात करते हैं तो मांग क्या हो गया, मांग तो अधिक है। तो मांग अधिक होने से क्या होता है, निर्माण क्या है उसका, निर्माण क्या है उसका, कम है। तो निर्माण कम है तो उसका मूल्य क्या होगा, हमेशा ये देखो मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। मूल्य कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है कि किसी वस्तु का उत्पादन उस वस्तु की मांग के अनुसार किया जाता है। भाई आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हो या किसी भी चीज का निर्माण करते हो तो किसके आधार पर किया जाता है कि भाई उसकी मांग के अनुसार। मांग बढ़ने से क्या होता है, वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है, और वस्तु का मूल्य बढ़ने से क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, जिससे का फायदा किसको होगा, उत्पादकता को होगा। यानी जो उत्पादन कर रहा है, किसान है जो जिसका क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहा है, उसको क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो उत्पाद की मांग क्या कहती है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन उसकी मांग के अनुसार किया जाता है। मांग बढ़ने से क्या होता है, उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ने से क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। और ये लाभ किसको प्राप्त होता है, उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है या उत्पादकों को प्राप्त होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जैसे यातायात के साधन। तो यातायात के साधन क्या कहते हैं कि भाई किसी के पास यदि क्या है, खुद के यातायात के साधन होने से क्या होता है कि उसका क्या होता है, जो किराया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किराया कम होने से क्या होता है, उसका जो व्यय था, जो मतलब फसल उत्पादन में जो क्या था, खर्च था, यानी व्यय यानी खर्च था, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खर्च कम होने से उसकी उत्पादन लागत क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई जैसे अपन बात करते हैं कि किसी का खर्च है, तो खर्च क्या है, जैसे यातायात में खर्च आ रहा है, यातायात में खर्च आ रहा है, यातायात में क्या है, 500 रुपए खर्च आ रहा है, तो वहां क्या होगा कि 200 रुपए खर्च होगा। 200 रुपए क्या होगा, क्योंकि वो डीजल का खर्च होगा। तो इसमें क्या हो गया कि 300 रुपए का लाभ है। वो 300 रुपए का लाभ कहाँ प्राप्त होता है कि उसके उत्पादन क्षमता में लाभ प्राप्त होता है। किसमें होता है, वो उत्पादन क्षमता में लाभ प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, उसकी लागत में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और उत्पादन क्षमता में क्या आ जाती है, बढ़ोतरी आ जाती है। तो यातायात के साधन की अपन बात करते हैं, तो यातायात के साधन क्या होते हैं कि अगर आपके पास क्या होते हैं, अच्छे यातायात के साधन है, और क्या है, परिवहन के साधन भी क्या है, अपने पास अच्छे हैं। तो परिवहन के साधन अच्छे होने से क्या होता है कि अपने पास क्या होता है, लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। जैसे बात करते हैं कि सड़क निर्माण या यातायात के साधन, ये सारे क्या होते हैं, अगर अपने क्या है, सड़क के किनारे, जैसे अपना फील्ड क्या है, सड़क के किनारे, तो यातायात के साधन आसानी से उस उत्पाद को या तैयार उत्पाद माल को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। आसानी से ले जाने में क्या होता है, खर्च भी क्या लगता है, अपना कम लगता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि यातायात की सुविधा अच्छी होने पर उत्पादन का व्यय भी क्या होगा, कम, और उत्पादन का व्यय कम होने से क्या होगा, लाभ भी अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है,
उपभोक्ता को भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, जिससे क्या होता है उसकी उत्पादन क्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लास्ट पॉइंट है अपना अन्य कारक। तो अन्य कारक में देखते हैं, अन्य कारक का मतलब क्या होता है, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अपन ने बात कर ली यहाँ कि भाई मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मृदा उत्पादकता कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मृदा उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा, ठीक है, मृदा की स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन। तो इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो क्या करती हैं, अन्य कारकों में आती है। जैसे पूरी फसल को नष्ट करने में क्या होता है, मौसम, प्रतिकूल दशाएं, कीट, बीमारियां, ठीक है, जानवरों द्वारा फसलों का नुकसान। तो ये सारे कारक किस में आते हैं, अन्य कारकों में आते हैं। और इन सब के कारण क्या हो जाती है, फसलें क्या हो जाती है, अधिक से अधिक नष्ट होती है, जिससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता में क्या हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ने से क्या होता है कि आने वाली लागत में भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी, और उत्पादन क्षमता में क्या होता है, जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अगर लाभ में क्या आ रहा है, अपनी कमी आ रही, तो क्या हो रहा है, इससे सीधी सी बात करते हैं अपन, इससे क्या हो रहा है, अपना नुकसान होता है। तो किसानों का क्या मतलब क्या होता है कि कम से कम, मतलब अपने क्या कहा जाता है एग्रीकल्चर की तौर पे जैसे अपन बात करते हैं, तो क्या कहना है, सीधी सी बात कहते हैं कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही क्या होता है, एक सक्षम किसान का मकसद होता है। मतलब कोई भी किसान चाहता है तो वो उसका कहने का मतलब क्या होता है कि कम से कम चीज या कम से कम खर्च करके क्या कर सके, अपन अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। तो अन्य कारक जैसे है मौसम की प्रतिकूल दशा, कीट तथा बीमारियों का आक्रमण, जानवर तथा फसलों को नुकसान पहुंचाना, समय पर कृषि कार्य नहीं करना आदि से क्या होते हैं, मृदा की उत्पादक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपको पता है उत्पादक क्षमता कम तो अपना जो प्राप्त होने वाला लाभ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट देख लिए। इसके बाद में आगे के पॉइंट क्या है, अपना अगला टॉपिक होगा मृदा क्षरण। तो मृदा क्षरण किसे कहते हैं, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है।